बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मियाँ वाली में एक बड़ा खौफनाक और ज़ालिमाना किस्म का और बड़ा दर्दनाक किस्म का 7 रोज़ की जो बच्ची थी उसका कत्ल हुआ और उसके बाप ने उसको कत्ल किया। उसकी वजूहात आपको हम बता चुके हैं, पिछली दो वीडियोज़ थी। तो अभी ये ख़बर आ रही है कि बखर से उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उस मुलज़म को तकरीबन 4 रोज़ लगे, जो पंजाब पुलिस है उसको गिरफ़्तार करने में। जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने भी इसका नोटिस लिया था और उस नोटिस के बाद जो DPO हैं मियाँ वाली के, वो भी मुतहरिक थे। उन्होंने अब गिरफ़्तारी की है। गिरफ़्तारी के हवाले से बात करेंगे कि क्या गिरफ़्तारी हुई और जो DPO हैं मियाँ वाली, उन्होंने अब फर्दर इस पे क्या उनका कहना है, क्या मौक़िफ़ ले रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और जो हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा, मेजर पॉइंट होगा कि इस किस्म के हीनियस क्राइम, क्या ये स्पीडी ट्रायल हो सकेगा, क्या पॉसिबल है? जो हमें रिसेंट पास्ट में कुछ चीज़ें केसेस मिलते हैं उनमें कुछ स्पीडी ट्रायल हुआ, क्या इस केस में भी हो सकेगा? और कौन सी एक वजह जो है वो लगती है कि शायद इस केस का उस तरह का स्पीडी ट्रायल ना हो सके। मीडिया की नज़रों पे आया ये केस, लेकिन उस तरह ये रिपोर्ट भी नहीं हो रहा। इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये 4 रोज़ कबल ये मर्डर हुआ था। 7 दिन की बच्ची को उसके वालिद ने मियाँ वाली में जो है वो मर्डर किया और जो उसके जो रिलेटिव थे वो मौजूद थे। उसकी जो बीवी है, उसकी या बच्ची की जो माँ है, उसके हवाले से ये बताया जाता है कि उसको गशी के दौरे जो है वो पड़ रहे हैं और उसके जो दीगर जो उसके रिश्तेदार हैं वो उनकी भी ऐसी कंडीशन है। FIR भी बाकायदा तौर पर दर्ज हुई। उसकी सारे मदरजात मैं आपको बता चुका हूं कि FIR में पूरा उन्होंने मुद्दा बयान किया और ये भी कहा कि हमने देखा है अपनी आंखों के सामने जो फायर हैं उस बच्ची को, 7 रोज़ की मासूम बच्ची को फायर मारे उसने, इतना ज़ालिमाना और दर्दनाक तरीके से ये कत्ल किया। और उसके बाद जब उन्होंने रिएक्ट करने की कोशिश की तो वो ये बताया जाता है कि हवाई फायर करता हुआ वहाँ से वो जो है वो भाग निकला और रिएक्ट करने पर उनको भी कत्ल की धमकियां दी या उनको मारने की धमकियां भी दी। और ये भी बताया जाता है कि 4 जो फायर थे उसने बच्ची को मारे। और ये मतलब ऐसी बात है, ऐसी दर्दनाक वाक़या है कि जिसको बयान करते हुए अल्फाज नहीं मिलते। और एक जो फायर हुआ उससे मिस हुआ। अब 4 रोज़ के बाद उसका जो मुलज़िम है उसको बाकायदा तौर पर, जो मासूम बच्ची जन्नत है उसका मुलज़िम गिरफ़्तार कर लिया गया है। और DPO की जानिब से ये बताया गया है कि DPO जो मियाँ वाली हैं उनकी जानिब से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं और IG पंजाब ने बाकायदा ऑर्डर्स कर रखे थे कि फ़ौरी तौर पर इस मुलज़म की गिरफ़्तारी की जाए। DPO जो मियाँ वाली हैं उनका ये कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस मुलज़म को पहले ट्रेस किया गया और उसके बाद ये पुलिस की जो मुख्तलिफ 3 किस्म की टीमें थीं जो मुख्तलिफ जगहों पे जा रही थीं। और जो जदीद टेक्नोलॉजी है बुनियादी तौर पर जो मोबाइल की लोकेशन होती है या आपकी सिम जहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं टेक्नोलॉजी। और उसके इस्तेमाल के बाद बाकायदा तौर पर 3 टीमें पुलिस की थीं, DPO की जानिब से बताया गया है। और इस मुलज़म की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है और बखर से इस मुलज़म को गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा जो DPO मियाँ वाली है उनका ये भी कहना है कि इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की निगरानी वो DPO कह रहे हैं मैं खुद करूँगा। उमूमी तौर पर जो मुतलका थाने का तफ्तीशी अफसर है या SHO है या उस लेवल का, उससे ऊपर का कोई अफसर करता है। लेकिन अब DPO का ये कहना है कि इतना हाई प्रोफाइल केस है, इतना खौफनाक जो है वो सफ़ाक कत्ल किया गया है कि इसकी जो वो निगरानी जो है वो खुद करेंगे। इसके बाद उनका ये दावा भी है कि वो इसको इबरतनाक सज़ा दिलवाएंगे, इबरतनाक सज़ा दिलवाएंगे। इस पे बात करेंगे कि क्या इबरतनाक सज़ा हो सकेगी। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि मुलज़म से तफ्तीश के बाद बहुत से सहूलतकारों को भी कानून की गिरफ्त में जो है वो लाया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो मुलज़िम था उसको भी मीडिया के सामने मुलज़म को पेश किया गया। और DPO ने यह कहा कि बच्चों और औरतों पर जुल्म के वाक़यात में ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो पॉलिसी जो है वो जारी रखेंगे और ये मामला जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो ये DPO जो है वो बड़े पुरअज़म हैं कि इस मामले को अपनी इंतहा तक पहुँचाया जाएगा। एक तो मुलज़म को गिरफ़्तार किया गया है, इसके अलावा जिसके दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनको भी गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी और इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाएगा। वो खुद इसकी निगरानी करेंगे।
तो क्या इस मुलज़म की जो वो सज़ा जो है वो हो सकेगी? और ख़ास तौर पर जो स्पीडी ट्रायल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो स्पीडी ट्रायल जो है वो उमूमी तौर पर जो अगर लाहौर में कोई वाक़या हुआ, इस्लामाबाद में हुआ या कराची में हुआ, तो उमूमी तौर पर बड़े शहरों के जो ऐसे वाक़यात हैं, हीनियस क्राइम हैं, वो मीडिया की नज़र में होते हैं और मीडिया उनको रोज़ाना की बुनियाद पर जब भी इस केस की हेयरिंग होती है, जब भी मुल्ज़मान को पेश किया जाता है, ट्रायल होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं सबको वो वन बाई वन करके उसको रिपोर्ट किया जा रहा होता है। अवाम जो है आगाह होती है, अवाम को पता होता है कि अब इस केस में अगली स्टेज पे क्या होना है। लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि मियाँ वाली से अगर ये केस जो है वो वहाँ पे है और उसको अभी ही तकरीबन 3-4 रोज़ गुजरे हैं, तो अभी मीडिया पे उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं हो रही जिस तरह के इस तरह के हीनियस क्राइम जिसके हवाले से जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा, बड़ा अपने दर्द का इजहार किया, लेकिन उस तरह की जो मीडिया की रिपोर्टिंग नहीं हो रही। तो उसकी वजह एक ये भी है कि मियाँ वाली में कल वाक़या है, तो मियाँ वाली के रिपोर्टर्स या मेन सिटीज़ में ना होने की वजह से इसको कम रिपोर्ट किया जाता है। हमें भी बहुत सारी मालूमात हासिल करने के लिए कि एक्यूरेसी हो मालूमात में, कोई गलत चीज़, कोई झूठी चीज़ जो है वो ना चली जाए, बड़ी मुश्किलात होती हैं वहाँ से जो है वो सारी मालूमात लेने के लिए। तो स्पीडी ट्रायल की अगर मैं बात करूँ तो स्पीडी ट्रायल अब जो प्रोसिक्यूशन है, जो पुलिस है या जो मुद्दई हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, अब उस पर बड़ा बेस करता है कि वो इस केस को कैसे आगे लेके चलते हैं। मेरा ये ख्याल है अगरचे ये चीज़ जो है वो मेरिट पे बनती नहीं है, लेकिन आपने केस जो है एक तो कोर्ट में चलाना होता है, दूसरा आपने जो पब्लिक की आवाज़ है, जो सिविल सोसाइटी की आवाज़ है, जो सोशल मीडिया की आवाज़ है, उसको ज़रूर मतलब उठाना होता है, लोगों को आगाही देनी होती है, ताकि सोशल मीडिया का जो प्रेशर है, मीडिया का जो प्रेशर है, सिविल सोसाइटी का जो प्रेशर है वो रहे, वो प्रोसिक्यूशन पे भी रहे, जो कंप्लेनेंट साइड है उस पर भी हो, और ये सारी चीज़ें जो है वो जुडिशरी भी देख रही हो कि इस केस को हमने किसी लॉजिकल एंड पर पहुँचाना है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अगरचे जजेस ये कहते हैं, हमने नूर मुकद्दम केस में देखा, उस्मान मिर्जा केस है, ज़ैनब जो कत्ल केस है, जो कसूर का वाक़या है, या जो मोटरवे का जो वाक़या था, इन केसेस में हमने देखा अगरचे जजेस ये कहते हैं कि हम मीडिया, सोशल मीडिया उनके प्रेशर नहीं लेते, अदलिया प्रेशर नहीं लेती, लेकिन हमने ये देखा है कि ये प्रेशर होता है, ये काम भी करता है। इसकी वजह से केस जो है वो स्पीडी ट्रायल में भी होता है। अगर ये केस जो है अगर इस पे रोज़ाना की बुनियाद पर या रूटीन के साथ इस पे कवरेज अगर नहीं होगी और इसको जितनी भी चीज़ें इसमें आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, अगर वो रिपोर्ट नहीं होगी तो ये केस भी आम केसेस की तरह ठप जाएगा। लेकिन इस केस को मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल जो है वो बिहाइंड द सीन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 7 रोज़ की बच्ची को मारना मतलब आम जो है इंसान का काम नहीं है। ये मतलब इस्लाम से कबल ऐसी जो थी कि बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। तो उमूमी तौर पर भी हम अपने माशरे में देखते हैं कि ऐसी मिसाल हमें नहीं मिलती कि जहाँ पे बच्ची को इस तरह दर्दनाक तरीके से मारा जाए। तो इसलिए ऐसे माइंड सेट को जो है एक तो चेंज करना भी और इसको लॉजिकल एंड पर पहुँचाना और उसको सज़ा दिलवाना इंतहाई ज़रूरी है। और इसमें स्पीडी ट्रायल डेफिनेटली होना चाहिए और चीज़ें रिपोर्ट भी होनी चाहिए। अब देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन कैसे इस केस को आगे लेके चलती है, कंप्लेनेंट कैसे ऐसे केस को आगे लेके चलता है। मुझे एक जो है वो ख़तरा है कि कहीं किसी लम्हे जाकर 7 रोज़ की बच्ची थी, कहीं कंप्लेनेंट जो है वो कहीं कंप्रोमाइज़ ना कर ले और जो सुलह की तरफ जो है वो बात ना बढ़ जाए। लेकिन देखते हैं कि इस केस में अब आगे क्या होता है। जो भी अपडेट आइंदा भी होगी वो हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचाएँ। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और इस वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।